मैम क्या हमारा यूनियन होगा? आप मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या 2 मैग्नेट को एक होने से कोई रोक सकता है? हेलो माय डियर सोल फैमिली एंड थैंक यू सो मच मैम कि आज आपने मुझे फिर एक मौका दिया है अपनी सोल फैमिली के साथ कुछ बात करने के लिए। पहली बात मैम, मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड अपने हार्ट से पे करना चाहूँगी कि आप हमारे पूरी सोल फैमिली को इतने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से गाइड करते हैं और एक्यूरेट गाइडेंस के साथ, क्योंकि जो बहुत जगह नहीं मिलता है। बहुत सारे सोल्स को आप बचाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन से आप उनको हील करते हैं। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू मैम। और अब मैं आज जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ या बोलना चाहती हूँ वो है डार्क एनर्जी पोर्टल्स जो हमारे अंदर बनते हैं, इनर पोर्टल्स के ऊपर। जो पोर्टल्स होते हैं जो बाहर आते हैं, जैसे कि हर मंथ में आते हैं, जैसे 2 पोर्टल्स हो गया, 3 पोर्टल्स हो गए, वैसे बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं। वैसे हम अपने इनर पोर्टल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर भी एक पोर्टल्स है और उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं अपनी इनर पोर्टल्स के ऊपर बात करूं, जो अंदर की पोर्टल्स है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है। जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं, अगर आपने मार्क किया होगा, अगर आपने देखा होगा, अपने आप को एनालाइज किया होगा, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी कोई पोर्टल्स आती है तो हमारे अंदर एक एनर्जीज ऐसे कुछ नेगेटिव सा फील होता है। उस फीलिंग में क्या होता है, जब हम जो हमारे पास्ट में कुछ हुआ 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 रहता है या फिर कुछ नेगेटिव या कुछ भी ऐसा हो रखा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ देकर आए होते हैं, हम उस चीज़ को याद करते हैं। उस टाइमलाइन में उस टाइम हमने जो फील किया था, उस टाइम हमने जो चीज़ महसूस करी थी, वही चीज़ को हम उस टाइम महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये इनर डार्क पोर्टल होते हैं जो अपने हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्टल्स डेवलप कर देते हैं। जब भी हम किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन से आकर गुजर कर आते हैं, तब हम अपने अंदर एक छोटा सा पोर्टल डेवलप कर लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर एक पोर्टल्स डेवलप हो भी रहा है। और वही पोर्टल्स जो मतलब ऐसे करके कई सारे पोर्टल्स हमारे अंदर जो हमारे इनर यूनिवर्स में होता है। जैसे हमारे आउटर यूनिवर्स है जो मतलब एक एक महीने के बाद और एक महीने आते हैं, एक महीने मतलब ऐसे करके 12 महीने आते हैं, उसमें कितने सारे पोर्टल्स आते हैं और कितने सारे पूजा आते हैं, कितने सारे हमारे जो भी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल इवेंट्स आते हैं। वैसे हमारे अंदर जो हमारे इनर यूनिवर्स और पर्सनल यूनिवर्स है, मतलब हमारे जो बॉडी है वो भी एक यूनिवर्स है, अपने आप में एक यूनिवर्स है। जैसे कि मैंने बचपन में एक चीज़ सुना था, जो चीज़ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। उस चीज़ को बड़ी होने के बाद जब मैंने खुद से एनालाइज किया तो उस चीज़ को समझ में आया कि हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है और हम अनजाने में अपने अंदर बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे गेट्स, ऐसे पोर्टल्स डेवलप कर लेते हैं जो कि हमें एक नेगेटिव आयाम में ले जाते हैं। आयाम मतलब रेलम्स, डायमेंशन, जो कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, 5D में जाना है, फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, जो कि बहुत ही बड़ा और ब्राइट पोर्टल्स हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे नेगेटिव पोर्टल्स होती हैं जो हमें एक नेगेटिव डायमेंशन में ले जाती हैं, जो कि लोअर डायमेंशन में ले जाती है, जैसे 2D 1D। तो अब हमारा जो मेन फोकस है, जब हम क्या करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि जब भी कोई पोर्टल्स आती है हम मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन हम कभी भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर जो नेगेटिव पोर्टल्स हैं उन पोर्टल्स को कैसे कोलैप्स करना है, कंप्लीटली अपने अंदर से निकालना है उन पोर्टल्स को। जो नेगेटिव पोर्टल्स हमने जाने अनजाने में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डेवलप कर रखा है हमारे अंदर। तो अब अब मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। अब जब अगर अगर हम अवेयर नहीं है कि हमारे अंदर कितने पोर्टल्स आ गए हैं, मतलब कितने साल हमारी लाइफ रही है अभी तक। जैसे कि अगर मैं 26 ईयर की हूँ तो मैं 26 ईयर में बचपन से लेकर अब तक कितने सारे इवेंट्स देखी हूँ। वैसे हम मेरे अंदर लाइट पोर्टल्स भी है, मेरे अंदर डार्क पोर्टल्स भी हैं। ऐसे ही सबके अंदर हर एक इवेंट, हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक पोर्टल डेवलप करती है हमारे अंदर। और अगर कोई चीज़
चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट की थी, कोई इवेंट जो हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे गया था, वो सब चीज़ एक एक पोर्टल्स बन के हमारे अंदर रहती हैं। और जब बाहर कोई इंटेंस ऐसे पोर्टल्स डेट आते हैं या फिर सोलर फ्लेयर्स आते हैं या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल इवेंट्स आते हैं, तब क्या होता है, उस टाइम हमारे जो इनर पोर्टल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। लाइट पोर्टल्स भी एक्टिवेट होते हैं, डार्क पोर्टल्स भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारा जो इनर यूनिवर्स है वो आउटर यूनिवर्स से कनेक्टेड है एक कॉर्ड से। जैसे हम एक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं ना हर किसी से, ट्विन फ्लेम से, मैम से हम कनेक्टेड हैं एक कॉर्ड से, ऐसे ही हम जो हमारा जो आउटर यूनिवर्स से हमारा इनर यूनिवर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन होता है ना, एक कॉर्ड से कनेक्टेड होता है हमारा इनर यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स। तो जब हमारे आउटर यूनिवर्स में कोई पोर्टल्स आते हैं तो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि हम क्या मतलब अच्छा पोर्टल्स हमारे अंदर हैं या बुरा पोर्टल्स है, हम अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या बुरा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमारे यूनिवर्स को ये नहीं पता होता है। ये हमारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम हमारे अंदर कौन सी पोर्टल्स में जीना चाहते हैं। तो जब हमारे कोई भी मतलब ऐसा पोर्टल डेट आता है, तब हमारा जो इनर स्पेशली हमारा जो 3D अर्थ है, हमारे आसपास के लोग हैं, उन सब में एक नेगेटिव पोर्टल्स ही डेवलप होता है। क्योंकि जैसे कि अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोग मतलब 80% लोग जो लॉस्ट हैं, उनको पता ही नहीं है एसेंशन क्या है, उनको पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि कैसे मतलब स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है। वैसे ही जब हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरे से मिलते हैं और हम कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनके अंदर जो डार्क पोर्टल्स है वो भी हमारे अंदर के डार्क पोर्टल्स को कहीं ना कहीं एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो अनकॉन्शियसली क्या होता है हमारे अंदर और बाहर नेगेटिविटी होने की वजह से, जब भी कोई पोर्टल डेट आता है तो ज़्यादातर नेगेटिविटी ही हमें फील होता है। अगर आपने हम सब ने अगर महसूस किया होगा, अगर जानने की कोशिश की होगी कि जब भी कभी अच्छा मतलब अच्छा कुछ ऐसा होता है जिसमें कि हम बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसी टाइम हमें लो फील होने लग जाता है। उसी टाइम हमें जैसे कि किसी का याद आना, रोना आना, मतलब सफोकेशन फील होना या फिर कुछ भी ऐसा लो वाइब्रेशन फील होना, ये सब जो चीज़ें हमें फील होता है ये एक्चुअली वो डार्क पोर्टल्स की वजह से ही फील होता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम अवेयरनेस में आ जाएं तो जब भी हमें ऐसा फील हो, ये पोर्टल्स की बात नहीं है, हर दिन की बात है, जब भी हमें कोई पोर्टल्स हमारे अंदर कोई छोटा सा भी नेगेटिव पोर्टल हमें फील होता है, तो हमें सडनली अपने अंदर की उस नेगेटिव पोर्टल्स को कोलैप्स करना और कंप्लीटली बंद करना, क्लोज करना, डिलीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम अपने अंदर की सारे सॉरी ट्रेन की वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई। हमें हमारी नेगेटिव पोर्टल्स को क्लोज़ करने की ज़रूरत है। जब भी हमें कभी फ़ील होता है कि हमें नेगेटिविटी कुछ भी फ़ील हो रहा है, हमें ये एक्चुअली खुद को एनालाइज़ करना चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ एक नेगेटिव पोर्टल्स डेवलप हो रहा है। तो उस टाइम तो हम सडनली उस चीज़ को कैसे मतलब ये करेंगे, मैं अभी बताती हूँ जो कि स्पेशली मैं क्या करती थी। अ, जब भी कभी नेगेटिव पोर्टल्स फ़ील हो, कुछ भी फील हो, तो पहले खुद को एनालाइज करना है, जैसे कि मैम हर बार बताते हैं। खुद को एनालाइज करना है, लिखना है और उसे डिलीट करना है। मतलब डिलीट करने का मतलब है कि लिखना है, उसे जलाना है, जो कि राइट एंड बर्न थेरेपी में भी आता है। परफेक्ट। तो ये थी 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटर पोर्टल्स। और जो टेम्प्रेरी हमारे पास टिप है, इसको हम एवरीडे की टिप्स कह सकते हैं कि ये जो आपको बताया गया है, राइट एंड बर्न, योगा, एवरीडे इस प्रकार से हम अपनी एनर्जी क्लियर करते हैं, बट ये परमानेंट टिप नहीं होती है। तो अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे आने वाला वर्कशॉप हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है, कि अब तक हमने आपकी फिटनेस पे फोकस किया, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग की है,
सिस्टमेटिक इनर वर्क से कहीं ना कहीं हम अपने अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, अपनी सोल की पावर बढ़ा रहे हैं। बॉडी पे हम लोग फोकस थे फरवरी मार्च मंथ, अब हमको फोकस करना है आगे। साथ ही साथ हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने ब्रेन के ऊपर भी, कि कैसे हमें, प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि हमें ब्रेन एंड सोल के इस जो इस जस्ट लाइक एक टनल जो है जिससे हमको बाहर निकलना है, इस ट्रैप से, इस टनल से। एंड लिटरली एक ऐसा फेज़ होता है जब आप अपने ब्रेन सेल्फ से सोल सेल्फ में टैप इन करते हो। वो जो एक बीच की एक यात्रा होती है, बिल्कुल एक यात्रा की तरह होती है, जैसे कि एक टनल से हम गुजर रहे होते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, बट जहाँ टनल एंड होती है वहाँ क्या होता है, रोशनी। तो जब आप अंधेरे से उजाले की ओर आते हो, मतलब ब्रेन सेल्फ से सोल सेल्फ की ओर आते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप लाइट के और करीब आ रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम भी आपके और करीब आ रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं लेके आई हूँ परमानेंट सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज योर शेयर्ड फील, जो कि आप में से बहुत लोगों ने लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको अपने इंटरनल पोर्टल्स को भी समझना है, हमें बारीकी से एक एक चीज़ पे काम करना है। जिन लोगों को लगता है कि बस थोड़ा सा चक्रास कर लिया, थोड़ा सा ओम चैंटिंग और मेडिटेशन कर लिया, ध्यान साधना कर ली और जर्नी पूरी हो गई, तो समझिए कि जो दवाई आप यूजुअली प्रैक्टिस करते हो ये उन सोल के लिए है जिनकी अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी अंदर ही है, उनके लिए यही मेडिसिन है। बट अगर आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अगर अदर बॉडी में है तो ऑफ कोर्स आपकी मेडिसिन भी अलग होगी। और ये जो न्यूट्रलाइज योर शेयर्ड फील, दिस इज़ द एंड स्टेप ऑफ द जर्नी, जहाँ आप उस उजाले की ओर आ गए हो, जहाँ आपने अपनी पूरी शेयर्ड फील्ड को न्यूट्रलाइज कर लिया है, क्लेंस कर लिया है, क्लियर कर लिया है, उस एनर्जी को एल्केमाइज कर लिया है, सब कुछ रिलीज कर लिया है। तो आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ आएगा। बट मेक श्योर कि आप मैग्नेटिक बने हो। इफ you have become magnet, you can magnetize your twin flame। पर शर्त यही है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हमारा यूनियन होगा? आप मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या दो मैग्नेट को एक होने से कोई रोक सकता है? बट उसके लिए पहले आपको मैग्नेटिक बनना पड़ेगा। तो अगर आप मैग्नेटिक बन चुके हो या आप बन रहे हो तो आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज होगा। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कि क्या दो मैग्नेट को आपस में एक होने से कोई एनर्जी रोक सकती है? नो। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक हो चुके हो तो आपका ट्विन फ्लेम ज़रूर मैग्नेटाइज होगा। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।